हे एवरीवन, सो इन दिस वीडियो वी विल सी जब हम कोई मैनेजर को अपॉइंट करते हैं तो क्या फॉर्म फिल किया जाता है। वो होता है MR1 विच इज़ द रिटर्न ऑफ मैनेजरियल पर्सनल। कंपनीज एक्ट में पढ़ा होगा कि रेम्यूनरेशन जो होती है मैनेजर की एक स्पेसिफिक लिमिट से ऊपर नहीं जानी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम कॉन्ट्रैक्चुअली बोर्ड रेजोल्यूशन पहले तो पास करते हैं और अगर शेयर होल्डर्स का अप्रूवल चाहिए वो भी हो जाता है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। उसके बाद हमें रजिस्ट्रार को बताना होता है। तो ये फॉर्म डाउनलोड करके या वेब फॉर्म में जाके फिल करना होगा। पहले कंपनी का सिन डाल दो, प्री फिल दबा दो, तो ये सारी चीज़ें अपने आप आ जाएंगी। फाइनली आपको डायरेक्टर का डिन डालना है, ये रहा डिन, और उसका नेम डायरेक्टर का, डेजिग्नेशन हम उसे क्या अपॉइंट कर रहे हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर। रेजोल्यूशन कब बोर्ड का पास हुआ था, इफेक्टिव डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द रेम्यूनरेशन, ये सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होंगी, रेजोल्यूशंस में भी मेंशन करना होता है। सैलरी पर मंथ, परक्विजिट्स पर मंथ, टोटल यहाँ पे लिखना होगा। टेन्योर ऑफ अपॉइंटमेंट एज यू कैन सी 2019 से 24 के बीच में रहेगा इनका पूरा 5 साल के लिए। अदर टर्म्स कुछ नहीं है, मैंडेटरी भी नहीं है यहाँ पे लिखना, ठीक है। हम अटैच कर देंगे बाकी की चीज़ें, उनको दिखाती हूँ मैं भी क्या क्या अटैच करना होगा। एज ऑफ द डायरेक्टर इज़ मोर दैन अपॉइंटी नॉट डायरेक्टर। 70 ईयर्स नो, 70 से ज़्यादा नहीं है, आई थिंक 51 होगी इनकी एज, ठीक है। अपॉइंटी हैज़ बिन कन्विक्टेड और डिटेन्ड फॉर एनी ऑफेंस, नो। अप्रूवल हैज़ बिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम मेंबर्स इन जनरल मीटिंग, येस। मोस्टली येस नो ही करना होता है, ठीक है। अगर मेंबर से अप्रूवल लिया तो रेजोल्यूशन कब पास हुआ, ये रहा। और अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ है तो SRN जनरेट होता है जब हम, क्योंकि स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए MGT 14 फाइल करते हैं, तो वो SRN का नंबर यहाँ पे लिखना होगा। वेदर अपॉइंटी हैज़ बीन डिस्क्वालीफाइड एज टू एक्ट एज द डायरेक्टर, नो, कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। फाइनली अटैचमेंट, यहाँ पे देखो एस्ट्रिक बना है, एस्ट्रिक का मतलब मैंडेटरी। कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन, ये रहा जिसमें हमने इसको अपॉइंट किया है। कॉपी ऑफ शेयर होल्डर्स रजिस्ट्रेशन, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन हमने AGM एक्सट्रैक्ट लगा दिया है। AGM में क्योंकि हमने रेटिफाई कर लिया था। अभी अटैचमेंट दिखाती हूँ, जाना नहीं, ओके, बने रहो इस वीडियो में। कॉपी ऑफ लेटर ऑफ कंसेंट, कंसेंट लेटर इन्होंने जो दिया है टू एक्ट एज MD, ठीक है। यहाँ पे हो गया सब कुछ। ये सारी चीज़ें ऑप्शनल होती हैं, एस्ट्रिक जिसमें बना है वही मैंडेटरी होता है, हो गया। फाइनली डिक्लेरेशन कौन देगा कि बोर्ड जो कंपनी में से अपॉइंट किया जा रहा है वो इंसान डिक्लेरेशन देगा। एक डायरेक्टर या कंपनी सेक्रेटरी दे सकता है कि वी आर ऑथराइज बाय द बोर्ड टू फाइल दिस फॉर्म, ठीक है। बोर्ड रेजोल्यूशन में मेंशन्ड होता है कि एनी ऑफ द डायरेक्टर्स ऑथराइज टू फाइल एनी रेलेवेंट फॉर्म्स विद ROC। डेजिग्नेशन डायरेक्टर, उनका डिन, इसको सर्टिफाई भी कराना पड़ता है आपको किसी भी प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल से, तो CA, CS या CMA किसी से भी। तो उन्होंने CA से कराया है, CA जो है फेलो है, चूज़ करो, और उनका यहाँ पे COP नंबर, मेंबरशिप नंबर। फाइनली आप चेक फॉर्म पे जैसे ही क्लिक करोगे तो बहुत सारी चीज़ें, कोई भी एरर है तो वहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा और आपको उसको सही करना होगा। यू कैन मॉडिफाई इट ऑल्सो, ठीक है, इतना ही होता है। एंड अब मैं तुम लोग को दिखाती हूँ उसके अटैचमेंट्स क्या क्या होते हैं। ये देखो, ये रहे अटैचमेंट्स, एज यू कैन सी, ये रही कंपनी जिसमें इन्हें अपॉइंट किया गया था। तो हमने क्या लगाया है यहाँ पे, गायत्री प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, इनकी जो मीटिंग थी हेल्ड ऑन 30 सितंबर, ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। ये किसकी मीटिंग की बात हो रही है, ये मेंबर्स की मीटिंग। बोर्ड रेजोल्यूशन अभी मैं शेयर करूँगी, ये मेंबर्स की मीटिंग है। आइटम नंबर 4, सिर्फ हम एक्सट्रैक्ट उसी चीज़ का लगा रहे हैं। एक AGM जो हुई थी उसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई थी, लेकिन हम किस चीज़ का एक्सट्रैक्ट लगाएंगे, सिर्फ जो हमें अटैचमेंट यहाँ पे दिखानी है कि आइटम नंबर 4 में हमने रिपॉइंट किया था MD, ठीक है, एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ NRC एंड शेड्यूल 5 ऑफ द कंपनीज एक्ट। कोई भी जो भी रूल्स एंड ऑल दैट, अप्रूवल ऑफ मेंबर्स वो सॉर्टेड फॉर द रीअपॉइंटमेंट एंड पेमेंट और रेम्यूनरेशन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस। तो ये रहा इनका नेम एंड डेजिग्नेशन, सैलरी 44 lakhs, परक्विजिट्स वगैरह, सब्जेक्ट टू दैट द नेट प्रॉफिट्स एट द एंड ऑफ द ईयर जो कैलकुलेट होते हैं उसके बेसिस पे होंगे, एंड सब्जेक्ट टू द ओवरऑल सीलिंग स्टिपुलेटेड अंडर सेक्शन 197, 198 एंड शेड्यूल 5 ऑफ द कंपनीज एक्ट, ठीक है। फिर फाइनली जो भी परक्विजिट्स वगैरह हैं, अलाउंसेस यहाँ पे मेंशन कर देंगे। परक्विजिट्स अलाउंसेस इन केस जो भी हैं, टोटल चीज़ें 15 लाख से ज़्यादा नहीं होंगी एनुअली। Other terms and conditions that he shall have substantial power, he shall function as the MD of the company, he shall be given no sitting fees, because वो सिर्फ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, ठीक है, वो और कोई डायरेक्टर की तरह रोल नहीं प्ले कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं सिर्फ। फाइनली shall not be liable to rotate retire by rotation, because उनको 5 ईयर के कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमने इनको रख लिया है। एंड रिबर्समेंट होंगे इनके एक्सपेंसेस जो भी इन द लेजिटिमेट कोर्स ऑफ बिजनेस, ऐसा नहीं कि पर्सनल एक्सपेंसेस भी रिम्बर्स हो जाएंगे, नहीं, ओनली जो बिजनेस करने में यूज़ हुए। फाइनली एनी कॉन्ट्रीब्यूशन टू द PF एंड ऑल इज़ नॉट टैक्स। ये तो ऐसी एक्स्ट्रा बताने की बात है जो हम मेंबर्स को बता रहे हैं, क्योंकि हम कंपनी का जो पैसा है वो शेयर होल्डर्स का होता है, और जो शेयर होल्डर्स का इतना सारा पैसा है एक इंसान को रेम्यूनरेशन में जा रहा है, तो हमें जस्टिफाई करना पड़ेगा कि क्यों हम इनको इतना दे रहे हैं, ठीक है।
और इसलिए हमें शेयर होल्डर से अप्रूवल लेना पड़ता है, ठीक है। एंड बोर्ड इनका सैलरी रिवाइज भी कर सकता है, बट सब्जेक्ट टू इस लिमिट से ज़्यादा नहीं। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन तुम लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। मिनिमम रेम्यूनरेशन रिजॉल्व दैट इन द इवेंट ऑफ एब्सेंस और इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है, द सैलरी शैल नॉट एक्सीड द लिमिट्स प्रिस्क्राइब बाय द कंपनीज एक्ट, ठीक है। ये हमने अब डिक्लेरेशन दे दिया है। और उसके बाद क्या होता है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। अब हम एक्सप्लेन कर देंगे कि क्या क्या है। सेक्शन 102 एक्सप्लेन बेसिकली हम इसलिए करते हैं ताकि शेयर होल्डर्स समझें इस बात को कि इतना सारा पैसा इस आदमी को क्यों दे रहे हैं। ये हम उनके एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे। एंड फाइनली बोर्ड रिकमेंड्स दिस अप्रूवल ऑफ दिस रेजोल्यूशन, ठीक है। अब हम दिखा रहे हैं एक्सट्रैक्ट ऑफ रेजोल्यूशन पास द मीटिंग ऑफ बोर्ड। सबसे पहले बोर्ड मीटिंग होती है, ठीक है, उसके बाद जो है जनरल मीटिंग होती है। तो मैंने तुम लोग को पहले जनरल मीटिंग का एक्सट्रैक्ट दिखा दिया, बोर्ड मीटिंग का एक्सट्रैक्ट भी सेम ही होता है, ठीक है। इन लोगों ने बोर्ड मीटिंग जो हुई थी उसमें क्या अप्रूव करवाया है, ये सारी चीज़ें, डायरेक्टर्स रिपोर्ट एंड ऑल दैट। और फाइनली रीअपॉइंटमेंट ऑफ दिस पर्सन, ये रहा इनका रीअपॉइंटमेंट का वही चीज़ जो ऊपर मेंशन थी यहाँ पे होती है। फाइनली कंसेंट टू एक्ट एज द एमडी। अब इन्हें कंसेंट भी देना होगा कि एमडी की तरह एक्ट करेंगे, तो एक कंपनी को एक लेटर भेजते हैं, ठीक है, डेटेड, और एड्रेस उसको करें टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ दिस कंपनी, ठीक है, हैदराबाद की कंपनी है। डियर सर, सब्जेक्ट टू कंसेंट टू एक्ट एज अ डायरेक्टर अंडर सेक्शन मैनेजिंग डायरेक्टर, नॉट जस्ट डायरेक्टर, एमडी अंडर सेक्शन 196 ऑफ द कंपनीज एक्ट, ठीक है। कंपनी ने इनको कॉन्ट्रैक्ट भेजा होगा, ऑफर लेटर भेजा होगा, इन्होंने कंसेंट दे दिया, तो ये कंसेंट यहाँ पे बता रहे हैं, दिस इज टू सबमिट दैट सो एंड सो माई, दिस इज द रेजिडेंशियल एड्रेस पर्सन टू द सेक्शन, आई गिव माई कंसेंट टू एक्ट एज द एमडी, यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक ऑन दिस ऑन रिकॉर्ड। इन्होंने अपनी इसमें डेट भी मैंशन कर दी है, ठीक है। और ये फाइनली इनका डेन नंबर, बस। तो यही होता है पूरा प्रोसीजर, कैसे हम एक एमडी को अपॉइंट करते हैं। फॉर्म याद है ना, MR1 फाइल करना होता है, हमें रजिस्ट्रार को हर चीज़ बतानी होती है, क्योंकि अभी तक सारे कॉरेस्पॉन्डेंसेस चल रहे थे कंपनी एंड जो एमडी कैंडिडेट अपॉइंट होने वाला है उनके बीच में। फिर ये सारी बातों को हमें एज अ अटैचमेंट लगा के फॉर्म MR1 में ROC को बताना होता है, बिकॉज ROC को सब जानना है। सो आई होप दैट वाज हेल्पफुल, और अगर मज़ा आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और अगर कुछ और टॉपिक पे जानना हो तो ज़रूर मुझे टेक्स्ट करना, कमेंट्स पे बता देना। ओके, थैंक यू सो मच।